हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो इज़ अबाउट फ़िज़िक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फ़िज़िक्स, इंपॉर्टेंट लॉन्ग्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स। और मुझे बहुत से लोगों ने अप्रोच किया था कि आप हमारे लिए एक गेस्ट पेपर भी बना दें, तो आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन इट साइड बाय साइड। ऐसे वो एग्जैक्टली उसी पैटर्न का नहीं होगा जिस पैटर्न का पेपर आता है, मतलब आई एम जस्ट गोइंग टू बी गिविंग यू गाइज अ बंच ऑफ क्वेश्चंस जो कि आई थिंक आर इम्पॉर्टेंट लॉन्ग्स में, शॉर्ट्स में। एमसीक्यूज़ का मैं गेस्ट कोई नहीं बनाऊंगी क्योंकि एमसीक्यूज़ मोस्टली एक्सरसाइजेस से आते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, तो वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल से होते हैं। और न्यूमेरिकल्स भी गिवन होते हैं जिसके फार्मूलाज नीचे ही गिवन होते हैं पेपर में, तो वो इतने मुश्किल नहीं होते। ऑन द अदर हैंड जो पेपर गेस्ट पेपर होगा उसमें मैं शॉर्ट्स में फॉर एग्जांपल हम पेपर पैटर्न यहाँ पे मॉडल पेपर भी देखेंगे, और जितने शॉर्ट्स हैं उसमें उसके अकॉर्डिंगली मैं बनाऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेपर में 14 शॉर्ट्स हैं तो मैं आपको 26 से 28 शॉर्ट्स प्रोवाइड करूँगी, ताकि दोनों साइड्स जो है ना वो कवर हो जाएं। मतलब प्रॉपरली मैं आपको एग्जैक्ट 14 क्वेश्चंस नहीं दूंगी। ऑप्शन में दोनों साइड से अगर आप काउंट करें तो वो उसका डबल बनेगा, तो इसलिए वो मैं डबल वाली के इक्वल दूंगी। उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई स्पेसिफाइड मैं आप लोग को नहीं दूंगी। बट जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं वो उस मॉडल पेपर से भी हो सकती हैं, वो उसी तरह की भी हो सकती हैं। लेकिन द थिंग इज़ ज़रूरी नहीं है कि वही एग्जैक्ट क्वेश्चन आए, उसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जिस तरह के मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि उससे आएगा ही आएगा, क्योंकि आई डोंट नो, आई एम जस्ट मेकिंग अ गेस्ट पेपर अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस, एंड दैट्स इट। तो वो जो क्वेश्चंस होंगे आप लोगों ने उसको रट्टा नहीं लगाना। ये ना हो कि जो क्वेश्चंस मैं आप लोग को दे दूँ गेस्ट पेपर में आप लोग उसको याद करें, उसके आंसर्स याद करें, या आंसर्स नहीं याद करने, आपने उसका कॉन्सेप्ट समझना है। क्योंकि वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसी कॉन्सेप्ट से उसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कॉन्सेप्ट सेम हो लेकिन वर्डिंग्स डिफरेंट होती है, थोड़े डिफरेंट स्टाइल का होता है, कॉन्सेप्ट सेम होता है। तो आपने उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी अच्छे से करने, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सो फिलहाल हम देख लेते हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स वगैरह हैं, और उसके बाद फिर बाकी भी देख लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये जो हमारे पास यहाँ पे चैप्टर्स हैं वो देख लेते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पास चैप्टर नंबर 3 और 4 हैं, और 4 इंतहा का इम्पॉर्टेंट है। जैसे चैप्टर 3 भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन 4 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उससे कुछ भी ना है ऐसा हो ही नहीं सकता। उससे SLO बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस भी बहुत बन सकते हैं। तो चैप्टर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर 5 भी इंपॉर्टेंट है, छोटा भी है। अगेन चैप्टर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इज़ ओकेश, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये 10 ऑनवर्ड्स चैप्टर है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिलेटिविटी में एक ही लॉन्ग आता है, उसी का मैंने बनाया हुआ भी है। एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगी। पार्टिकल फिज़िक्स बोरिंग भी है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन एक दो टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो लॉन्ग या शॉर्ट में आ सकते हैं। पूरा चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 3 जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव्स में भी कुछ टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाकी ओकेश है। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स अगेन 2-3 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लूइड मैकेनिक्स, ये वाले 4 और ये वाले 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई एक चैप्टर भी ऑप्शन पे आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ के जाएंगे तो वो बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि MCQ, शॉर्ट्स, लॉन्ग सब इसमें आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इसको नहीं छोड़ना है। तो हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें से आपको कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डायमेंशंस इंपॉर्टेंट हैं एक बस, और एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस। बाकी क्वेश्चंस इसमें से इस टाइप के आ सकते हैं कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे ये एग्जांपल जो दी हुई है ना ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। या फिर वो आपको कोई फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन जैसे दे हुआ है, पावर दी हुई है और उसके आपने इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स डिराइव्ड क्वांटिटीज़ निकालनी है, तो ये आ सकता है। और मतलब डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। इस तरह का ज़रूरी नहीं है यही एग्जैक्ट है, लेकिन इस तरह के आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये लास्ट वाला, ये लॉन्ग में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू याद करने वाली चीज़ें। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वेक्टर प्रोडक्ट्स की ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं स्केलर और वेक्टर की, ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट में आएंगे। तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है बस चैप्टर ही ख़त्म।
इसमें यही 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 4 ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करनी है आपने। फिर उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 3 आ जाता है, उसमें ये सारा तो फ़िलहाल फॉर्मेटिव है, ये भी फॉर्मेटिव है। फ्री फॉल मोशन आई थिंक इंक्लूडेड है, तो इधर से स्टार्ट लेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये इसमें से ये जो है ना हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ये दोनों लॉन्ग्स में आ सकते हैं। तो आपने ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये बहुत अच्छे से करना है। अच्छा, ये वाला पार्ट आपका उसमें भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन वाला अगेन फॉर्मेटिव है, और एक और इसमें लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट जो आता ही आता है, ये वाला इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो शॉर्ट में आएगा या लॉन्ग में आएगा या MCQs में आएगा, इसके बगैर यूजुअली पेपर नहीं आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छे से करके जाना है पूरा यहाँ तक, ये सारे केसेस के साथ। केसेस शॉर्ट में अलग भी आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग में ये पूरे का पूरा भी आ सकता है। तो ये सारी डेरिवेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी डायग्राम, हर चीज़ आपने बहुत अच्छे से करनी है। ये आसान भी और पेपर में आता रहता भी है। उसके बाद चैप्टर 4 है, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक लॉन्ग जो इम्पोर्टेंट है, मतलब पहले तो ये चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, और इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से ये वाला जो लॉन्ग है ना, ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पूरी डेरिवेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी डायग्राम्स, ये लॉन्ग में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये आपको आने चाहिए, क्योंकि इसकी जो है ना एप्लीकेशन होती है न्यूमेरिकल्स में। तो वो अगर आपको अगर वो रिंग और हुप की बात करेंगे तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। मतलब ये बेसिकली ये फार्मूला है, लेकिन ये हर कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। और अगर इन्होंने आपके न्यूमेरिकल में मेंशन किया है कि रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो आपने वो बेसिक फार्मूला अप्लाई नहीं करना, आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, वरना आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये जब तक आपको सारे याद नहीं होंगे तो वो न्यूमेरिकल में आपको बहुत ईजीली इससे कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली वो सिंपल फार्मूला लगा देंगे, आंसर उससे गलत आ जाएगा। तो ये सारे आपको आने चाहिए। अगर उन्होंने लिखा हो ना, अगर अर्थ का नाम यूज़ हुआ हो, अर्थ, अगर MCQ न्यूमेरिकल्स में या MCQs में कोई न्यूमेरिकल हो और वो इससे रिलेटेड हो और उन्होंने अर्थ लिखा हो, तो अर्थ के लिए आप ये सॉलिड स्फीयर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ये चैप्टर तो पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ये जो साइड पे दिया हुआ है ना, ये SLO बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 में ये वाला जो ग्राफ है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पेपर में आया था। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, शॉर्ट में आ सकता है ये वाला। कांस्टेंट फोर्स वाला इजी है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो वेरिएबल फोर्स वाला है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव का डिफरेंस आ सकता है, और ये काइनेटिक एनर्जी की पूरी यहाँ तक डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है। और ये वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लें, शॉर्ट में आ सकता है। एक ये लॉन्ग में, बस इधर से यही लॉन्ग में आ सकता है, और शॉर्ट में अगेन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव भी आ सकता है। तो ये एक लॉन्ग और एक शॉर्ट में आपको इसमें से बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाता है, पूरा इंपॉर्टेंट है। अप थ्रस्ट और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये वाले पैराग्राफ्स, स्टोक्स लॉ वाला, तो ये आपको कह सकते हैं वो ये स्टोक्स लॉ के रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। और टर्मिनल वेलोसिटी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी आता रहता है। ये चैप्टर पूरा अगेन इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग्स हैं वो हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। फिर बर्नौलीज़ इक्वेशन, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। और इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग्स हैं। और इसमें से तो एप्लीकेशन में से शॉर्ट्स भी बन सकते हैं, इसका अलग पूछ सकते हैं, इसका अलग पूछ सकते हैं, इसका अलग पूछ सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग में आता है। ये वाला थ्योरम जो है ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ये मैग्नस इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, एरोफिल, इसकी जो है ना वो आपको एप्लीकेशन दे सकते हैं। जैसे वो आपसे बॉल स्पिनिंग की इन्होंने एग्जांपल फॉर एग्जांपल दिया ना, तो वो आपको एक कंडीशन दे सकते हैं कि ऐसे बॉल स्पिन हो रही है, इस पर कौन सा इफेक्ट है, आप इसको एक्सप्लेन करें। तो फिर आपने विद रेफरेंस टू मैग्नस इफेक्ट उसको एक्सप्लेन करना होगा। या फिर वो आपसे एरोप्लेन का पूछ सकते हैं कि वो टेक ऑफ करता है तो ऐसे होता है, तो ऐसे होता है, वो आपको एक कंडीशन दे देंगे, फिर आपने उसको एरोफॉइल से एक्सप्लेन करना है। फिर अगेन हमारे पास सुपर फ्लूइडिटी इज़ ऑल्सो समवट इम्पॉर्टेंट, इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर इसकी एक्सरसाइजेज आपने सारी करनी है। फिर ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये आपने प्रैक्टिस करना है। डिफाइन स्ट्रोक्स लॉ की कोई डेफिनेशन स्पेसिफाइड नहीं गिवन, और ये जो है ना ये पूरा आपने करना है, क्योंकि ये मैथमेटिकल फार्मूला बाय यूजिंग डायमेंशंस, ये फर्स्ट चैप्टर को और 6th को इन्होंने रिलेट किया हुआ है, और ये आपकी बुक में बाय डायमेंशंस ये मतलब डिराइव नहीं है। तो इसको आप करें, अपने लिए इसके नोट्स बनाएं और इसको याद करें।
अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास है चैप्टर नंबर 7 और सॉलिड्स वाला इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस लास्ट वाले जो पार्ट है ना ये वाले, ये 133, 134, 135, ये जो बस लास्ट वाले जो पार्ट है ना 113 से लेके 118 तक लास्ट पेज, बस ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 8 है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये जो प्रोसेसेस शुरू हो जाते हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, ये सारे इंपॉर्टेंट है। हीट इंजन इंपॉर्टेंट है और उसकी एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, बस ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 9 वेव्स वाला। इसमें डॉपलर इफेक्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें इसकी जो एप्लीकेशन है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो देखनी है अच्छे से। सेक्शन बी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट, और ये कंडीशंस जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद इंटरफेरेंस वगैरह के शॉर्ट्स लॉन्ग्स आ सकते हैं। स्टेशनरी वेव्स इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग, और उसके बाद फिर ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये इंक्लूडेड नहीं है। पोलराइजेशन इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद बस डायफ्रैक्शन इज़ ओकेश। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 10, पूरा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना इसमें, ना ही नॉन सीरियस लेना है। 11 भी पूरा इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास 12 भी सारे का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद रिलेटिविटी में ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ तक सारी। और इसी तरह एक लॉन्ग ये वाला भी आ सकता है, ये हमारे पेपर में आया था, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पिछले वाले से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ये जो इसमें सारी हेडिंग्स हैं ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट टॉपिक तो फॉर्मेटिव है। फिर उसके बाद ये पार्टिकल फ़िज़िक्स है। पार्टिकल फ़िज़िक्स में इंपॉर्टेंट है एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ा बीटा डेके वाला, और एक है ये क्वार्क्स इंपॉर्टेंट है, बस दैट्स इट। बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वार्क्स इंपॉर्टेंट है, और एक ये भी इंपॉर्टेंट है, फोर्स कैरियर्स, ये दो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग्स के लिए, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है, रीड करके चले जाएं, दैट्स इट। कि इसी तरह मॉडल पेपर जाना है, उस पर क्लिक करना है, और आपने नीचे जाके फ़िज़िक्स का पेपर खोलना है और उसको देखना है, फर्स्ट ईयर का, क्लास 11th फ़िज़िक्स कहाँ है, ये इसका असेसमेंट फ्रेमवर्क है, और साथ ही इसका मॉडल पेपर भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो देख लेते हैं। यहाँ से फॉर्मेटिव समेटिव टॉपिक्स भी आपको सारे पता चल सकते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी आई थिंक आपको पता होंगे। ये पेपर है आपके पास, ये देखें आइसोथर्मल, आइसोकोरिक वाले टॉपिक्स आए हुए हैं, फिर ये डायमेंशन से इंपॉर्टेंट आया हुआ है, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन से आया हुआ है, फिर ये एमसीक्यू है, फिर स्टेशनरी वेव से, जो टॉपिक्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं उससे ये देखें आए हुए हैं, तो ये आपने देखने हैं। ये देखें बेस यूनिट ऑफ प्रेशर चैप्टर 1 से, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई हुई है। ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बताई थी। ये देखें, इसमें आपके पास MCQs 17 MCQs हैं, और ये 17 मार्क्स का आपका एक पोर्शन हो गया। और उसके बाद फिर सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपके पास ये देखें कितने क्वेश्चंस हैं, 14 क्वेश्चंस हैं, तो मैं 28 का गेस बना दूंगी, 28 या उससे थोड़े कम होंगे। तो ये सारे भी आपने ट्राई करने हैं, जब आप तैयारी पूरी कर लें तो ये सारे ट्राई करने हैं। उसके बाद लॉन्ग्स हैं आपके पास, चार लॉन्ग्स हैं, उसमें ऑप्शंस हैं। ये देखें किरचॉफ लॉ आया हुआ है, किरचॉफ लॉ ना आए किसी पेपर में ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके सिलेबस में किरचॉफ लॉ है तो किरचॉफ लॉ आएगा ही आएगा, मैंने हर पेपर में बताया हुआ है, हर वीडियो में। अच्छा, ये देखिए क्वार्क्स का लॉन्ग आया हुआ है, ये मैंने अभी आपको बताया। और ऑन द अदर हैंड ये भी मैंने आपको बताया था कॉन्सिक्वेंसेस, ये 3 दिए में। फिर उसके बाद ये देखें कार्नोट साइकिल आया हुआ है, ये भी मैंने आपको बताया। इलास्टिक कोलिजन, वो जो चैप्टर में से मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके केसेस ये सारे ये आया हुआ है। फिर स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये उसी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 10, 11, 12 जो मैंने आपको बताया ना इंपॉर्टेंट, उसमें से आया है। उसके बाद फिर ये आपका एक दिया हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है, ये इसका न्यूमेरिकल है, और ये किरचॉफ लॉ का न्यूमेरिकल है। तो
ये पेपर है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तैयारी अच्छी होगी, पेपर बहुत आसान लगेगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तैयारी अच्छी नहीं होगी, तो फिर ऑब्वियसली पेपर मुश्किल लगेगा। तो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें, फिर पेपर आसानी से इंशाल्लाह हो जाएगा। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगी कि वो गेस्ट पेपर मैं कंप्लीट कर दूँ, ताकि फिर मैं आप लोग के लिए वो पोस्ट कर दूँ। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।